तो हाँ जी, क्या हाल-चाल है? रामायण मूवी का एक इवेंट कल शाम को यूट्यूब पे लाइव दिखाया गया था। दिल्ली में वो इवेंट हुआ है और क्या हुआ इस इवेंट में मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने आपने ये इवेंट नहीं देखा होगा क्योंकि जब मैं लाइव देखा था तो कम ही व्यूअर्स थे। तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस इवेंट में क्या-क्या हुआ है। इसमें भाई पहले तो जो कुमार विश्वास हैं अ, वो इस इवेंट को लीड कर रहे थे, एंकरिंग कर रहे थे ऐसा। जो भी मूवी के बारे में बता रहे थे वो कुमार विश्वास ही बता रहे थे। तो धीरे-धीरे करके भाई इंट्रोडक्शन होती है, ऋषभ रिखीरा उनकी परफ़ॉर्मेंस होती है और वो इवेंट हालाँकि यूट्यूब पे हमें दिखाया नहीं गया कि क्या परफ़ॉर्म कर रहे हो, क्या नहीं। उस समय भाई बस उनका एक पोस्टर नज़र आ रहा था यूट्यूब पे और पीछे जो रामायण का जो ग्लिम्पस का म्यूज़िक था वो चल रहा था। तो उतनी देर वही म्यूज़िक हमें सुनाई देता है, वो जो पीछे की लाइव जो आई थिंक परफ़ॉर्मेंस थी वो हमें नहीं दिखाई गई। आई डोंट नो कि क्या उसके पीछे रीज़न हो सकता है। तो उसके बाद धीरे-धीरे करके इंट्रो होती है भाई जो मेकर हैं तो भाई नमित मल्होत्रा जी उनकी इंट्रोडक्शन होती है, फिर वो आते हैं और धीरे-धीरे नीतीश तिवारी डायरेक्टर साहब, उसके बाद जो स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, उनकी इंट्रोडक्शन होती है, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, अपने रवि दुबे और भी जितने कलाकार हैं, रकुल प्रीत हो गई, तो अरुण गोविल जी उनकी भी स्पीच थी, तो रणबीर कपूर की भी छोटी-सी स्पीच थी, साई पल्लवी की स्पीच थी, नमित मल्होत्रा की स्पीच थी। तो मूवी के बारे में जो उनका एक्सपीरियंस रहा है बनाने के लिए, कि क्या-क्या उन्होंने एफर्ट लगाई है, किस तरह की मूवी हो सकती है, क्या नहीं है, वो सब उसमें इवेंट में बताया गया है। तो ट्रेलर उसके बाद दिखाया गया भाई ट्रेलर दिखाया गया तो वो ट्रेलर भी हमें यूट्यूब पे नहीं दिखाया गया। वो सिर्फ़ वहाँ पे जो मौजूद थे जितने भी शख्स आए हुए थे जो हमें धर्मगुरु हैं कोई या फिर सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर और भी पॉलिटिशियंस हैं कुछ, तो वो जो आए हुए थे उनको ही वो इवेंट में ट्रेलर दिखाया गया। जो बात हो रही थी वो 3 मिनट के आस-पास के ट्रेलर की हो रही थी। तो उसके बाद जो व्यूअर्स थे वहाँ पे बैठे उनके ओर से भाई वन्स मोर की आवाज़ें आ रही थी कि एक बार फिर दिखाया जाए। तो भाई आप सोचो कि कितना बढ़िया ट्रेलर काटा होगा, क्या मूवी का विज़न होगा। और नमित मल्होत्रा जी ने इसमें कहा भी है कि ये मूवी की कहानी कोई नई नहीं है। बहुत मतलब सालों से, सदियों से हम इस कहानी को सुनते आ रहे हैं, लेकिन देखते आ रहे हैं एज़ अ विज़न बहुत से डायरेक्टरों ने, बहुत से मेकर्स ने ये चीज़ रामायण जो है, वो हमें दिखाई है अपने-अपने विज़न से। तो स्टोरी जो है वो हम सबको पता है, लेकिन हमारा जो इसमें दिखाने का पर्सपेक्टिव है, जो हमने मेकिंग करी है वो नेक्स्ट लेवल है। आपने कभी ऐसे दृश्य देखे नहीं होंगे। अगर किसी कोई युद्ध चल रहा है तो वो जो युद्ध है भाई उसके दृश्य आप वैसे नहीं कभी देखे होंगे जो मेकिंग करी है। तो ये एक बताने का उनका पर्सपेक्टिव था नमित मल्होत्रा जी का। तो ये चीज़ उन्होंने शेयर करी है। डायरेक्टर नितेश तिवारी ने काफ़ी तारीफ़ करी है एक्टर्स की भी। तो ट्रेलर अभी दिखाया नहीं गया 24 आई थिंक तारीख को ट्रेलर जो है वो हम ग्लोबली भाई लॉन्च शायद हो जाएगा, तो तब हम देख सकते हैं। तो ट्रेलर का कुछ भी हिस्सा इसमें नहीं दिखाया गया है इवेंट में, तो वही म्यूज़िक जो चल रहा था, वही चल रहा था। तो बाकी उसके बाद भाई ये जो एक्टर्स मैंने आपको दिखाए तो इसमें बात आ जाती है क्या इस मूवी में यश प्रेज़ेंट हुए थे या नहीं हुए थे? क्या वो टॉक्सिक की जो प्रमोशन होने होने वाली है क्या उसमें बिज़ी हैं? जी नहीं, यश इस इवेंट में भाई मौजूद हुए हैं और मैंने जो एंट्रीज़ देखी भाई सभी स्टार्स की नॉर्मल जैसे एंट्री हमारी स्टेज शो में जैसे ऑडिटोरियम में होती है वैसी एंट्रीज़ थी सबकी। लेकिन भाई जब यश की एंट्री करवाई गई है ना तो भाई कुछ अलग सी एंट्री उनकी करवाई गई है। एक स्पेशल उनको फ़ील कराया गया है। तो वो एंट्री काफ़ी अच्छी थी। यश ने उसके बाद स्पीच भी दी, बताया कि जो भी एक्टर्स हैं हर एक को स्टार का उन्होंने नाम लेकर तो उनके साथ जो एक्सपीरियंस उनका रहा है शूट का, उसके बारे में उन्होंने अच्छी वहाँ पे स्पीच दी। तो उसके बाद एक और सरप्राइज़ नमित मल्होत्रा जी लेके आते हैं और वो था भाई सनी देओल जी का। सनी देओल की एंट्री होती है भाई उसके बाद
जो उनका लॉर्ड हनुमान जी का किरदार उन्होंने निभाना है, तो उसके लिए फिर उनसे बातचीत होती है। तो उसमें भाई सनी देओल जी ने इतना बताया कि इस मूवी में शायद उनका उतना टाइमिंग नहीं रहेगा स्क्रीन पे, तो शायद जो सेकंड पार्ट इस मूवी का आना है, उसमें सनी देओल जी का ज़्यादा रोल रहने वाला है, जो उनकी बात से लगा। और देखते हैं बाकी मूवी की प्रेजेंटेशन जिस हिसाब से जा रही है। और मैंने यार एक बात देखी कि जैसे जब इसका ग्लिम्पस आया था, तब काफ़ी आलोचना हुई थी कि ये वीएफएक्स ऐसा नहीं है, ये वो, है ना? तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि आपको कमी लग सकती है। उस कमी को दूर करने के लिए नमित मल्होत्रा जी ने एक और स्क्रीनिंग भी रखी थी, स्पेशल जो रिव्यूअर्स हैं, उनके लिए। उनको उनका एक पर्सपेक्टिव लेने के लिए कि क्या हम गलत कर रहे हैं, तो आप बताओ, हम फिक्स करिए। और वो भाई, वो मेकर्स अगर ऐसी चीज़ कर रहे हैं, तो आई थिंक वो अपनी चीज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो आज भी इवेंट से भाई वो चीज़ झलकी है कि मैंने उस बंदे की भाई आँखों में देखा कि यार उसके ना अ, एक विज़न जो लेके आ रहा है भाई, वो चाहता है कि इसको वो ग्लोबली प्रेज़ेंट इस हिसाब से करे, ताकि वो चीज़ सदियों तक याद रह जाए। और भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, 4,000 करोड़ इसका बजट जो बताया जा रहा है, भाई उसके पीछे लग तो रहा है कि बहुत मेहनत करी गई है। और जिस हिसाब से भाई वो बंदे सीरियस है इस प्रोजेक्ट को लेके, अगर हमारी इंडियन पब्लिक हमारी ही मूवी को नहीं देखेगी, तो भाई, तो फिर बंदा क्या ही बनाएगा भाई। तो मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपके मन में कोई भी ऐसा है कि यार मूवी सही नहीं होगी या कैसी होगी, या हमने तो हमारे के बारे में पता है, तो ये चीज़ आप ज़हन में मत रखो। आप मूवी देखने जाना, अगर कोई मूवी हमें ग्लोबली इंडियंस को ऊपर लेवल तक ले जा सकती है, तो हमें ज़रूर उस मूवी को देखना चाहिए। जब भी ये मूवी दिवाली के नज़दीक रिलीज़ होगी, तो आप ज़रूर इस मूवी को देखना जाना भाई। फैमिली के साथ जाओ, थिएटर्स भरो, रिकॉर्ड बनवाओ यार। अगर आप इसकी कमाई के बारे में मत, नहीं कुछ वो नहीं है। इसका जो लेवल होने वाला है, वो हाई लेवल पे लेके जाना, इतना मेकर्स का भाई बस पर्सपेक्टिव है। और अगर हम साथ देंगे, तो ये मूवी इतनी बड़ी बन जाएगी कि इसके रिकॉर्ड को कोई बीट ही नहीं कर सकता। और अगर रामायण के टॉपिक पर बनी, रामायण पर बनी मूवी अगर पहले नंबर पे रहती है ग्लोबली, तो भाई उससे अच्छी बात हम इंडियंस के लिए नहीं हो सकती। तो भाई ज़रूर जाना मूवी देखने, बाकी इसके जो भी अपडेट्स हैं वो मैं आपको देता रहूँगा।